जिसमें पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल और मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल की अवधि शामिल है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए इन चरणों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाद की नवपाषाण, नियोलिथिक क्रांति और सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी परिपक्वता के लिए आधार तैयार करते हैं। हम खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ताओं, नोमैडिक हंटर गैदरर्स से अर्धस्थायी समुदायों में संक्रमण, पत्थर के औजारों की तकनीक का विकास, जलवायु परिवर्तन, प्लीस्टोसिन से होलोसीन के प्रभाव और भीमबेटका जैसी रॉक शेल्टर, शैल आश्रयों में शुरुआती कलात्मक अभिव्यक्ति के उद्भव की जांच करेंगे। भारतीय प्रागैतिहास का परिचय। प्रागैतिहास उस अवधि को संदर्भित करता है जिसके लिए हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। इस युग की हमारी समझ पूरी तरह से पुरातात्विक खुदाई, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस से प्राप्त होती है, जिसमें पत्थर के औजार, जानवरों के जीवाश्म और गुफा चित्र शामिल है। भारत में पहली प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय एक अंग्रेजी भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है, जिन्होंने 1863 ईस्वी में चेन्नई के पास एक पुरापाषाणकालीन उपकरण पल्लवरम हैंड एक्स खोजा था। प्रागैतिहासिक काल को मोटे तौर पर पत्थर के औजारों की प्रकृति और प्रचलित जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभाजित किया गया है। पैलियोलिथिक युग प्लाइस्टोसीन युग हिमयुग के अनुरूप है, जो अत्यधिक ठंड और हिमनद चक्रों द्वारा चिन्हित है। मेसोलिथिक युग होलोसीन युग में संक्रमण को चिन्हित करता है, जो अधिक गर्म और आर्द्र जलवायु द्वारा विशेषता है, जिससे वनस्पति, जीव और मानव निर्वाह पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आए। पुरापाषाण काल सी 2 मिलियन ईस्वी पूर्व 10,000 ईस्वी पूर्व। भारत में पुरापाषाण काल को उपयोग किए गए पत्थर के औजारों के प्रकार और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल सी 2 मिलियन ईस्वी पूर्व 100,000 ईस्वी पूर्व। ये चरण हिमयुग के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है औजार, बड़े भारी औजार जिन्हें कोर टूल्स कहा जाता है। प्राथमिक प्रकार हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स थे। संस्कृति, इसे एचुलियन कल्चर, फ्रांस के सेंट एचुल के नाम पर, और सोहन संस्कृति, सोहन कल्चर, सोहन नदी घाटी में पाई गई, जो अब पाकिस्तान में है, के रूप में जाना जाता है। स्थल, महत्वपूर्ण स्थलों में महाराष्ट्र में बोरी इसे सबसे शुरुआती स्थल माना जाता है। यूपी में बेलन घाटी, बेलन वैली, राजस्थान में डीडवाना और कर्नाटक में हुंसगी घाटी शामिल है। जीवन शैली, मनुष्य खानाबदोश शिकारी संग्रह करता थे। वे भोजन का उत्पादन करना या स्थायी आवास बनाना नहीं जानते थे। अक्सर गुफाओं या शैल आश्रयों रॉक शेल्टर्स में रहते थे। मध्य पुरापाषाण काल सी 100,000 ईस्वी पूर्व 40,000 ईस्वी पूर्व। ये चरण छोटे पतले औजारों की ओर बदलाव को चिन्हित करता है। औजार, यह उद्योग फलक फ्लेक्स पर आधारित है। सामान्य औजारों में स्क्रेपर्स, बोरर्स और पॉइंट्स शामिल है। औजार जानवरों की खाल निकालने या लकड़ी छीलने जैसे कार्यों के लिए अधिक विशिष्ट हो गए थे। स्थल, प्रमुख स्थानों में नर्मदा नदी घाटी, तुंगभद्रा नदी घाटी और पोटवार पठार शामिल है। जलवायु, ये प्लीस्टोसिन का हिस्सा बना रहा, लेकिन आर्द्रता में कुछ बदलावों के साथ। उच्च पुरापाषाण काल सी 40,000 ईस्वी पूर्व 10,000 ईस्वी पूर्व। यह अवधि हिमयुग के अंतिम चरण के साथ मेल खाती है, जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। औजार, ब्लेड एंड बोरिंग उद्योगों द्वारा विशेषता। पहली बार हम पत्थर के साथ साथ हड्डी के औजारों बोन टूल्स का उपयोग देखते हैं। नवाचार, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस अवधि में पहली बार कला के प्रमाण मिलते हैं, विशेष रूप से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के मनके और शुरुआती रॉक पेंटिंग के रूप में। स्थल,
उल्लेखनीय स्थलों में भीमबेटका, एमपी, कर्नूल गुफाएं, आंध्र प्रदेश और पटने, महाराष्ट्र शामिल हैं। इम्पोर्टेंट: सोहनियन संस्कृति मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम पेबल टूल्स से जुड़ी है, जबकि अशुलियन संस्कृति व्यापक रूप से प्रायद्वीपीय भारत बाइफेशियल हैंड एक्स में पाई जाती है।